हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके नॉलेज सेंटर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 15 छोड़ दो पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक कविता है जिसकी कवित्री बालमणि अम्मा है। अब मैं आपको कविता पढ़ाना शुरू करती हूँ। कविता पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कविता की व्याख्या पढ़ाने से पहले मैं आपको कवित्री के बारे में बताऊंगी। मलयालम की सुप्रसिद्ध कवित्री बालमणि अम्मा का जन्म पुन्यायुरकुलम गांव में 19 जुलाई 1916 को हुआ था। अपने सृजन के लिए साहित्य अकादमी और सरस्वती सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हुईं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वेली चातली, कली प्रणामम, संध्या और नैवेद्यम। 19 सितंबर 2004 को कोच्चि में इनका निधन हो गया। आप जानते ही हैं, बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता। सब मन की मर्जी मानना चाहते हैं। प्रत्येक समाज और राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए आचरण की एक आचार संहिता बनाता है। यह अपेक्षा की जाती है कि नागरिक उस आचार संहिता का पालन अवश्य करे। यदि उसमें कुछ उनके मन मुताबिक नहीं है तो फिर भी अपने मन को मारे, ना कि उस संहिता का उल्लंघन करे। पाठ प्रवेश। मनुष्य अपने देश और समाज की आचार संहिता से बंधा होता है। उसी में उसकी भलाई भी निहित होती है। यह नियम पशु पक्षियों पर लागू नहीं होता। प्रकृति ने उन्हें स्वतंत्र प्रवृत्ति दी है। वे अपने मन से कहीं भी आने जाने के लिए आज़ाद हैं। ऐसे में किसी पशु या पक्षी को जब बंधन में रखा जाता है, तब हम भले ही यह सोचते हैं कि हमने उसे सुरक्षा दी, पर वह प्राणी क्या सोचता है, यही मलयालम की इस मार्मिक कविता में बताया गया है। अब मैं आपको कविता की व्याख्या पढ़ाना शुरू करती हूँ और साथ ही साथ इसका संदर्भ और प्रसंग भी लिखना बताऊंगी। छोड़ दो मुझे इस पिंजरे से, मुझे थोड़ा विहार करने दो खुले आसमान पर। व्याख्या कराने से पहले मैं आपको समझाती हूँ इसका संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक उत्कर्ष हिंदी पाठमाला के पाठ 15 छोड़ दो नामक मलयाली कविता से ली गई है, जिसकी कवित्री बालमणि अम्मा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रसंग कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में कवित्री ने एक चिड़िया के माध्यम से आज़ादी के महत्व को बताते हुए कहा है कि बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता। सभी आज़ाद रहना चाहते हैं, चाहे वह पशु पक्षी हो या हम मनुष्य, अर्थात आज़ादी सभी को प्रिय लगती है। मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगी कि इस कविता में जितनी भी पंक्तियाँ हैं उनका संदर्भ और प्रसंग हम एक ही लिखेंगे, इसलिए मैं आपको शुरू में ही सबका संदर्भ और प्रसंग एक साथ ही बता रही हूँ। यह जो संदर्भ और प्रसंग है, आप किसी भी पंक्ति की व्याख्या करेंगे उसमें यही संदर्भ और प्रसंग आएगा। अब मैं आपको इन पंक्तियों की व्याख्या समझाती हूँ। छोड़ दो मुझे इस पिंजरे से। प्रस्तुत पंक्तियों में एक नन्ही चिड़िया अपने आप को पिंजरे से आज़ाद करने के लिए कहती है कि इस पिंजरे से मुझे आज़ाद कर दो, मुझे थोड़ा विहार करने दो खुले आसमान पर। मुझे इस पिंजरे से आज़ाद होकर खुले आसमान में घूमकर
थोड़ा मनोरंजन करने दो, अर्थात मुझे खुले आसमान में आज़ादी से उड़ने दो, मुझे तुम आज़ाद कर दो। आ गया है स्वर्णिम प्रभात, नभ की ओर उड़ रहे हैं मेरे बंधुगण, और मैं छोटी सी चिड़िया उषा के स्वच्छ निर्मल प्रकाश में भी अंधकार के भीतर हूँ। अब इसमें जो शब्द आए हुए हैं उनके अर्थ बताती हूँ। स्वर्णिम का अर्थ होता है सुनहरा, सोने जैसा। प्रभात का अर्थ होता है सुबह। उषा का अर्थ होता है सूर्य उदय से पूर्व का समय। निर्मल का अर्थ होता है जिसमें कोई दोष न हो, एकदम साफ सुथरा। अंधकार का अर्थ होता है अंधेरा। अब इन शब्दों के अर्थ की सहायता लेकर मैं आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझाती हूँ। आ गया है स्वर्णिम प्रभात, सुनहरी सुबह हो चुकी है और चारों तरफ सूर्य की किरणों का प्रकाश फैल गया है। नभ की ओर उड़ रहे हैं मेरे बंधुगण, आकाश में मेरे भाई बंधु अर्थात पक्षी उड़ रहे हैं, और मैं छोटी सी चिड़िया उषा के स्वच्छ निर्मल प्रकाश में भी अंधकार के भीतर हूँ। आकाश में मेरे भाई बंधु अर्थात पक्षी उड़ रहे हैं, मुझे भी उनके साथ उड़ना है। नन्ही चिड़िया कहती है कि सुबह के साफ और उजले प्रकाश में भी मैं इस पिंजरे में कैद हूँ, जहाँ मेरे जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। लगता है पिंजरे की प्रत्येक सलाख हंसती रहती है मेरी ओर देखकर। अब इन पंक्तियों में जो शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ बताती हूँ। सलाख का अर्थ होता है धातु अथवा लोहे की छड़। अब इन शब्द के अर्थ की सहायता से मैं आपको इन पंक्तियों की व्याख्या बताती हूँ। लगता है पिंजरे की प्रत्येक सलाख हंसती रहती है मेरी ओर देखकर। नन्ही चिड़िया कहती है, मुझे पिंजरे में बंद होकर ऐसा लगता है जैसे पिंजरे की प्रत्येक सलाख मेरी ओर देखकर मेरा मजाक उड़ाती रहती है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मानव चाहे कितना ही लाड प्यार क्यों ना करे, मेरे अंतरंग में अंकुरित नहीं कर सकता शांति। छोड़ दो मुझे इस पिंजरे से, मुझे थोड़ा विहार करने दो खुले आसमान पर। अब इनमें जो शब्द आए हुए हैं उन शब्दों के अर्थ आपको बताती हूँ। विहार का अर्थ होता है घूमकर थोड़ा मनोरंजन करना, घूमना। अंकुरित का अर्थ होता है जिसमें अंकुर निकला हो, उगना। अब इन शब्दों के अर्थ की सहायता से इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। मानव चाहे कितना ही लाड प्यार क्यों न करे, नन्ही चिड़िया कहती है कि मनुष्य चाहे मुझे कितना ही लाड प्यार क्यों ना कर ले, अर्थात मनुष्य मुझे कितना भी प्यार कर ले, मेरे अंतरंग में अंकुरित नहीं कर सकता शांति। पर मेरे अंदर वह शांति के बीज अंकुरित नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो मुझे पिंजरे में बंद करके मेरी आज़ादी को छीन लिया है और मेरी शांति भंग कर दी है। छोड़ दो मुझे इस पिंजरे से, मुझे थोड़ा विहार करने दो खुले आसमान पर। नन्ही चिड़िया कहती है कि मुझे इस पिंजरे से छोड़ दो, अर्थात मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दो, मुझे भी आज़ाद होकर इस खुले आसमान में घूमकर थोड़ा मनोरंजन करने दो, मुझे पिंजरे से आज़ाद कर दो। अब मैं इस कविता को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कविता की पंक्तियों की व्याख्या आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। धन्यवाद।